अरे कहाँ कौनो जात पात पूछे लजियारा, सनहिया सिंगार हो सवरिये से होला, कि न कौनो हाट न बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिए से होला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में बहुत सारे जोड़ वाले सवाल, योग वाले सवाल हम आपको करवाने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, एकदम लाजवाब ट्रिक। और हाँ, अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है उसकी भी समस्या का समाधान इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर ऐसे सवाल आपको ये वर्ग वाला मिलता है, एक तो अगर इसमें वर्ग नहीं रहता है तो आप लगाते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आपको याद होगा। ये सबको आता है, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ दे रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इसका, तो इसको बनाने का तरीका क्या है। एक तो इसका फार्मूला है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। हम ऐसे नहीं बताएंगे, काम यही करेंगे, लेकिन आप जो भूल जाते हैं ना, उसके लिए मैंने क्या किया है सुनिए। आपको लिख देना है पहले 25, फिर एक बढ़ा के 26, और फिर दोनों जोड़ के आगे लिख देना है 51 और 6 से भाग लगाना है। बस ये कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सुनिएगा, अगर इसकी बात करें तो केवल ये विषम संख्या है और ये केवल सम संख्या वाला है। तो इसमें 6 सब में जिस जिस पर वर्ग लगा है ना, 6 से सब में भाग देना है। इसमें क्या करना है, 1 से लेकर 25 तक है, आपको लिखना है 25, 25 के बाद लिखना है 26, एक और लिख देना है 27। 3 बार लिखना है, 3 टर्म इसमें भी था। इसमें था 25, 26 और दोनों जोड़ के 51/6। यहाँ 25 से शुरू किए, 25 था तो फिर 26, 27। 25 से शुरू किए, 25, 26, 27, 6 से भाग दे दीजिए, इसका निकल जाएगा योग। इसमें भी वही काम करना है, 50 तक है तो 50, 51, 52 तक जाना है। सम संख्या विषम संख्या में समान फॉर्मूला, 6 से भाग दे दीजिए, इसका निकल के आ गया योग। बस ये तरीका है। अब हम पूरी तरीके से सॉल्व करके आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे सवाल होंगे। दोस्तों चलिए, सबसे पहले अगर लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है तो आपको फॉर्मूला याद है योग निकालने के लिए। पूरा बेसिक से समझेंगे हम। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n का मतलब है लास्ट वाला नंबर जो है, लास्ट की संख्या। तो लास्ट की संख्या कौन है इसमें, 25 है। तो 25 है तो आप यहां रखेंगे पहले 25, फिर यहां 25 फॉर्मूला में +1 है, फिर यहां 2 गुना n, ये देखिए 2 गुना n है, ये 2n का मतलब n का वैल्यू 25 और फिर +1। अब बट्टा में कितना लिखना है, 6। अब ये देखिए हमारा हुआ 25, अब 25 आ 1 कितना हुआ 26, अब 25 दूना 50 आ 1 कितना हुआ 51/6। दोस्तों अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा सब कुछ सॉल्व, ये 6 से आधा 3 हो जाएगा, 26 का आधा 13 हो जाएगा, 3 से काट सकते हैं 17 बार में। अब आप जब गुना करेंगे 25 गुना 13 गुना 17, तो ये 55 25 सारा हो जाता है, 55 25 गुना होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम इतना काम, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा चीज है कि आप इसको बैठाएंगे, यहां तक आप समय बर्बाद करेंगे। अगर इसी फॉर्मूला को हम ऐसे याद करें डायरेक्ट, ये वाला कैसे याद करें, तो जरा ध्यान दीजिएगा। बड़ा सिंपल तरीके से हम याद करेंगे ना। जैसे 25 तक है तो भैया हम दिमाग लगा देंगे कि रूल ये बना लेंगे कि 25 1 बढ़ा के 26 और फिर दोनों जोड़ के 51। 25 26 कितना, पहले 25 1 बढ़ा के 26 और दोनों जोड़ के बस /6। अब इसको 6 का आधा 3, 26 का आधा 13, 3 से काटा 17 बार में, सबको गुना किया, 55 25 हमारा आंसर तैयार है। तो दोस्तों क्यों ना हम ऐसा याद करें। अगर मान लीजिए ये 100 तक है तो बोलिए आप आराम से कर लोगे ना। अगर ये 100 तक है, आप लिखोगे यहाँ 100, फिर लिखोगे 1 बढ़ा के 101 और फिर दोनों जोड़ के आगे लिखोगे 100 101, ये 201। अब बट्टा में कितना लिखना है, हमेशा 6 लिखना है। 2 1 3, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये कटेगा 2 बार में, 3 से इसको काटेंगे तो 3 6 के 18, 3 7 21 कट जाएगा। अब 2 से इसको काट सकते हैं 50 बार में। अब आपको जो गुना करके आ जाए, 50 गुना 101 गुना हो जाएगा 67। अब जो भी गुना करके कर लीजिए हो जाए, हमारा आंसर आ जाएगा 33
यहाँ 33, 83, 50। अच्छा ऐसे फार्मूला पर बैठाइएगा तो भी नहीं बैठाइएगा तो भी गुना तो आपको करना ही पड़ेगा। हम क्या किए कि फार्मूला को ना लिख कर सीधा कर लिए 100, फिर एक बढ़ा के 101, दोनों को जोड़ के 201 का बट्टा 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये केवल विषम संख्या आपके सामने रहे तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। केवल विषम और सम वाला में सेम फार्मूला लगेगा। ये 25 तक है तो 25 लिखना है, 26 लिखना है और 27 लिख देना, लगातार ही लिख देना। लिख दिए लगातार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बट्टा में लिख देना हमें 6। 6 का आधा 3, 26 का आधा 13, 3 नामा 27। अब ये 25 गुना 13 गुना 9, तो ये हो जाएगा 13 नामा 17 से, यानी 25 गुना 117। अब इसको गुना कर दीजिए, जो आपका आंसर हो जाए थोड़ा कॉल। तो इसको दोस्तों ये हमारा हो जाएगा कितना, 29, 25। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे अगर सम संख्या भी होगा तो ऐसा ही होगा। आइए दोस्तों, अब ये देखिए लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो एक तरीका से बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं, लास्ट वाला नंबर जितना है उतना लिखेंगे, 50, उससे बढ़ा के 51, फिर बढ़ा के तो 52, बस। अब बट्टा 6। अच्छा सब में 6 से भाग देना है, वर्गों के योग वाला में। लगातार प्राकृत संख्या हो, लगातार सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या हो, तीनों पर लगेगा बट्टा में 6। अब देखिए 6 से 6 का आधा 3, तो 52 का आधा 26, और 3 से 17 बार में इसको काट देंगे। अब ये 50 गुने 17, 17 पचे 85, यानी 850 गुना 26, तो 22,100 हमारा आंसर हो गया। तो है बड़ा इजी, आसान। ऐसे आप करके अलग अलग फॉर्मूला नहीं याद करके एक तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट हम आपको इसलिए बताना चाहते थे कि आपको याद रहे और बार बार जो फॉर्मूला बोलते हैं उससे छुटकारा मिले। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए दोस्तों, ऐसा सवाल आप कई बार देख चुके होंगे, एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आप लोग पढ़े भी होंगे। इसको बनाने का जो टेक्निक है, पहली बात कि इनका अंतर ऊपर में, इन्हीं दोनों का अंतर ऊपर में। एक पहला तो सिस्टम है ये सवाल का, ये ट्रिक वाला सवाल जो बनने वाला है कि इसी का दोनों का अंतर ऊपर में, इन दोनों का अंतर ऊपर में, इन दोनों का अंतर ऊपर में। दूसरा बात कि ये जहां खत्म होता है अगला वहीं से शुरू, 1 गुना 2, अब ये 2 से शुरू हुआ 3 पर गया, 3 से शुरू होगा 4 पर गया, और आगे ये 20 गुना 21 हुआ है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको ये पहला टर्म और ये लास्ट टर्म, यही दोनों से मतलब रखना है। करना क्या है, ये a है मान लीजिए और ये लास्ट वाला को b मान लीजिए, ठीक है। तो ऊपर a माइनस बी कर देना है, नीचा a इंटू बी करना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, a मतलब 1 और 21 घटा के लिख देना है, तो घटा के लिख दीजिएगा। 21 में से 1 तक कितना हो जाएगा 20, और नीचा में गुना करके 1 और 21 को गुना करके 21, यानी आपका आंसर 20/21 हो गया। अब इस जोड़ को बनाइएगा तो ये 20/21 ही होगा। अच्छा a माइनस बी का मतलब यहाँ समझना है कि बड़का में से छोटका घटाना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि माइनस में लिख लीजिएगा, माइनस में मत लिखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए सेम सवाल है, केवल डिजिट थोड़ा सा आगे बढ़ गया। इन दोनों का अंतर ऊपर में, इन दोनों का अंतर ऊपर में, इन दोनों का अंतर ऊपर में है। काम करना है पहला वाला और अंतिम वाला को, इसको घटा के लिखना है। 100 में से 1 घटाएंगे 99, ठीक है। यानी इस दोनों को एक बार घटा के, कैसे, 100 में से 1 घटा के और नीचा 100 गुना 1 लिखना है, 99/100। अब ऐसा नहीं करिएगा, कुछ लोग इसको याद ऐसे कर लेते हैं कि यही 99/100, 99/100। जब यहाँ डिजिट चेंज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 से शुरू है इसीलिए वैसे याद करने से काम चल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि पहला टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है, ये देखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए इन दोनों का अंतर ऊपर में है क्या, नहीं। 1 3 का अंतर 2 होता है, 3 5 में 2 का होता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सवाल हम वैसे ही बनाएंगे, सवाल वैसे ही बनाएंगे। डिफरेंस हमारा 2 का, इस बार नीचे वाला डिफरेंस ऊपर नहीं है, तो नहीं है तब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहला और अंतिम वाला से मतलब, तो 11 में से 1 घटा देंगे, 11 में से 1 घटा देंगे, इसी दोनों से काम करते हैं। 11 में से 1 घटा देंगे, नीचा 11 गुना 1 लिख देंगे, ठीक है। और 1 का मॉड करना है, क्या करना है, डिफरेंस जब 2 का है तो 1/2 से गुना, 3 का तो 1/3 से गुना, डिफरेंस 4 का तो 1/4 से गुना, बस। अभी बताइए, ऊपर हुआ 10, नीचा हुआ 11 गुना 1/2, 2 बचे 10,
यानी 5/11 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला जो सवाल है हमारा, आपको पता है हमें ऐसा ये टूटना चाहिए, जैसे ये 1 गुना 2 तोड़ दिए, 2 पर खत्म, ये 2 से शुरू होगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसी तरह ये 3 पर खत्म हुआ तो ये 3 से शुरू होगा तो 3 चौके 12 होगा। और लास्ट वाला देखिए, और सब में क्या है, अब डिफरेंस 1 का है, यानी कि नीचे वाला का अंतर ऊपर है, नीचे वाला का अंतर ऊपर में है, तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नीचे वाला का अंतर ऊपर में नहीं है तो जितना का अंतर रहता है 1 उतना से गुना करते हैं। जैसे पिछला सवाल में आप देखिए, इन दोनों का अंतर ऊपर में है, क्योंकि n है, n + 1 है, इससे 1 ज्यादा है, इन दोनों का अंतर ऊपर में। तो हमें कुछ नहीं, पहला टर्म लास्ट टर्म से मतलब, यानी पहले n+1 में से 1 घटाएंगे ये वाला, और नीचा n+1 में गुना करेंगे x, यही बात ना। तो आइए, ये तो हो गया, अब ऊपर में n और नीचा सीधा हो गया n+1, आपका आंसर हो गया n/n+1। चलिए, अगर मान लीजिए कि ऊपर 1 रहता लेकिन नीचे डिफरेंस 3 का रहा है तो इसमें 1/3 से गुना होता, ऐसा होता जैसे पीछे बताएं अभी हम। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल। दोस्तों, हो सकता है कि ऐसे सवाल देख के आप चकराने लगते होंगे, लेकिन जरा एक बार गौर करिएगा, इसको देखिए, भले ही ऊपर में यहाँ 1 है, यहाँ 3 4 5 है, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम में सवाल दिया हुआ होता है। इतना बड़ा बड़ा बिना सिस्टम के सवाल, बिना ट्रिक वाला नहीं होता है। ऐसे सवाल दिए जाते हैं लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको हमने 1 गुना 2 तोड़ा, तो 2 इसमें रख के देखते हैं तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। अब 5 से इसको शुरू करते हैं तो 5 × 9 = 45 हो जाएगा, यानी ये सही जा रहा है। 9 से 14 × 9 = 26 से 126, और 14 से इसको करते हैं तो 15 बार में, और इसको अगर 15 से करते हैं तो 15 × 17 हो जाता है 255, पकड़ा गया। अब इसका अंतर ऊपर में, इसका अंतर ऊपर में, 2 5 का अंतर 3, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, ऐसा सवाल रहेगा। अगर आप जानेंगे तो जल्दी बनाएंगे, जो नहीं जानेंगे तो इस सब का एलसीएम लेने लगेंगे, सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा। अब आपको पहला टर्म और लास्ट टर्म से ही मतलब है ना, तो कितना, 17 में से 1 घटाना है, नीचे 17 गुना 1 करना है, और कुछ गुना नहीं करना है 1 कुछ से, क्योंकि इसका अंतर ऊपर में है ही। अगर इसका अंतर ऊपर में नहीं रहता, मान लीजिए ऊपर 1 है नीचे 3 रहता, तब 1/3 से गुना, 2 रहता तो 1/2 से गुना। अब तो ये खत्म, 16/17 हमारा आंसर हो गया इस सवाल का, 16/17। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आइए इस सवाल को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1.1/2, 2.1/6, 3.1/12 है ना। देखिए सवाल मिक्स हो गया, हम सारे पूर्णांक वाला को एक साथ जोड़ देंगे तो 1 + 2, जितने पूर्णांक वाला है सबको एक साथ, तो किस किस को जोड़ेंगे, 3 4, ऐसे ही जोड़ते जोड़ते कहां तक, 24 तक एक साथ जोड़ लेंगे। अब प्लस, अब भिन्न वाला को तो 1/2, फिर 1/6, फिर 1/12 ऐसे, और लास्ट फिर देखिए ये 1/20 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला कितना है 1/600। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1 से 24 तक का योग निकालने के लिए आप n × n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी यहां जितना उससे 1 ज्यादा, यानी कि 24 और 1 ज्यादा 25 और बटा 2, ये हो गया यहां से यहां तक। फिर प्लस, आगे अगर हम काम कर लेते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप याद करो, ये अगर 1 गुना 2 है तो ये 2 गुना 3 के टर्म में, फिर ये 3 से शुरू हो रहा है, 3 चौके 12। देखो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते, अब देखो ये 1 था तो यहां क्या था, पहला टर्म में 1 2 3, यानी टोटल 24 टर्म है। अच्छा देखिए 1 वाला था तो 1 × 2 टूटा, ये 2.1/6 था तो 2 से टूटा है, 2 × 6, यानी यहाँ 24 है तो 24 यहां समझेंगे, और 24 में कितना से गुना करें तो 25 हो जाएगा 600। अब दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको केवल पहला टर्म और लास्ट टर्म से मतलब क्या करना है, 25 में से 1 घटा के और नीचा 25 गुना 1 लिख देना है, यही बात ना। आइए इधर काट देते हैं तो 12 बार में 12 गुना 25 कर देना है, अब प्लस इधर तो आपका 25 में से 1 चला गया तो 24, और नीचा हो गया 25। तो ये 12 गुना 25 अगर हम करते हैं तो 25 दूना 50 हासिल 5, 25 से कहीं 25 और 5 30, यानी 300 में इतना जुड़ेगा, कितना 24/25, कटेगा नहीं ना, यानी कि 300 पूर्णांक
24/25। हमारा आंसर हो गया 300.24/25। यही तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को पता बहुत सारी गर्मी है, अभी इतनी गर्मी चल रही मत कहिए, और फैन बंद करना पड़ता है जिसके वजह से, और 1-2 दिन में एसी यहाँ पर जब सारा सेटअप हो जाएगा तब दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। और नए सब्सक्राइबर हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को पहले देख पाएंगे। और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। धुरीना ऐप पर मेरा कोर्स अवेलेबल है, फ्री में आप सभी के लिए टेस्ट भी अवेलेबल है। आप वहां से जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं। धुरीना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और वहां मेरा खोज लीजिएगा मैथ मस्ती का। चलिए, थैंक यू।